हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे साउंड स्पीड के बारे में। साउंड स्पीड बेसिकली क्या होता है। पहले हम ये देखेंगे कि डिफरेंट मीडियम में साउंड स्पीड को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स फॉर्मूलेशन अबाउट साउंड स्पीड। लेकिन उस थ्योरी में कुछ गलतियाँ भी थी जो लैपलास ने करेक्शन किया था, वो करेक्शन किया था, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट मीडियम के लिए साउंड का जो स्पीड होती है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम जनरली लिख सकते हैं साउंड स्पीड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, साउंड स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे और ये जो है इलास्टिक मॉडुलस है e एंड डेंसिटी इज रो। लेकिन साउंड फ्री स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर हम सॉलिड मीडियम की बात करें या फिर लिक्विड और गैसेस मीडियम की बात करें तो साउंड का जो स्पीड होगा वो डिफरेंट होगा। सॉलिड मीडियम के लिए साउंड स्पीड को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ y बाई रो डेंसिटी, और y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द सॉलिड मीडियम, और यहाँ पर रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मीडियम। सिमिलरली लिक्विड और गैसेस मीडियम के लिए हम लिख सकते हैं साउंड स्पीड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ k बाई डेंसिटी। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि k इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। तो आप देखते हैं साउंड स्पीच की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच साइंटिस्ट पियर गैसेंडी ने पहली बार एयर के थ्रू जो साउंड ट्रैवल करता है उसका स्पीड को मेज़र किया था 478.4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था वो करेक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं था, क्योंकि करेक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ 332 मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद 1808 में एक दूसरे साइंटिस्ट बायो, उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि सॉलिड मीडियम अगर स्टील होती है तो स्टील के थ्रू साउंड का स्पीड कितना होता है। अगर स्टील होता है तो इस केस में हमको क्या कंसीडर करना है, यंग्स मॉडुलस। सो इस केस में जो साउंड का जो स्पीड आएगा वो आएगा रूट ओवर ऑफ y डिवाइडेड बाई रो, और y की जो वैल्यू होती है वो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी स्टील के केस में जो डेंसिटी होता है वो 7850 kg पर मीटर की होती है। तो स्पीड जो आएगा वो 5047.54 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद 1826 में डैनियल कोलडन ने पहली बार वाटर के थ्रू साउंड स्पीड को मेज़र किया था। वाटर के लिए बल्क मॉडुलस हमको कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पर यंग्स मॉडुलस नहीं होता, तो बल्क मॉडुलस हमें लेना है 2.1 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो और यहाँ पर साउंड का जो स्पीड होता है वो कुछ इस तरीके होता है, रूट ओवर ऑफ y बाई डेंसिटी इज इक्वल टू 2.1 × 10⁹ डिवाइडेड बाई डेंसिटी। वाटर के लिए हम स्टैंडर्ड कंडीशन में डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब ले सकते हैं। तो साउंड का जो स्पीड आएगा वो आएगा 1449.13 मीटर पर सेकेंड। तो अब समझते हैं न्यूटन्स थ्योरी। न्यूटन्स का अप्रोच किया था, अगर साउंड एयर के थ्रू ट्रैवल करता है तो न्यूटन का एजम्पशन ये था कि साउंड जब एयर के थ्रू ट्रैवल करता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। न्यूटन ने ये कंसीडर किया था कि जो रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसलिए क्या होता है कि जब कंप्रेशन होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब रेयरफैक्शन होता है तो उस रीजन में टेम्परेचर रिड्यूस होता है, और लगभग पूरे एयर मीडियम का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए उन्होंने कंसीडर किया था ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो आइडियल केस में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होती है तो हम बॉयल्स लॉ का अप्लाई कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, बस डेरिवेटिव लेके PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग हम K इज इक्वल टू P, मतलब ये जो प्रेशर होगा इज इक्वल टू माइनस DP डिवाइडेड बाई DV बाई V, यही हो जाएगा आपका बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो एयर के थ्रू जो साउंड का जो स्पीड होगा वो कुछ इस तरीके आएगा, V इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ K बाई डेंसिटी। सो K की जगह आपको क्या पुट करना है, प्रेशर ऑफ द मीडियम, सो रूट ओवर ऑफ P बाई रो। अगर हम नॉर्मल कंडीशन को एज्यूम करते हैं तो एयर का जो डेंसिटी होगा वो 0.001293 ग्राम पर cc होगा, और ये जो प्रेशर है 1 atm प्रेशर हमने यहाँ पर कंसीडर किया है नॉर्मल कंडीशन में। तो अब बस ये हमने वैल्यू को पुट किया CGS यूनिट में, तो ये जो वैल्यू आएगा 280.034 मीटर पर सेकेंड, और K इज़ द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है हमारे पास साउंड स्पीड की वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन का जो वैल्यू था वो था 280 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज एरर भी होंगे, और वो एरर होगा 15.65%। तो न्यूटन ने जो वैल्यू ऑब्टेन किया था वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 15.65% लेस था। तो अब समझते हैं लैप्लास करेक्शन। न्यूटोनियन थ्योरी में जो एरर था उसको लैप्लास ने कैसे करेक्ट किया था वो आप समझते हैं कि लैप्लास ने एज्यूम किया था कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है।
तो जनरली हम लिख सकते हैं पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो बल्क मॉडुलस आएगा वो इक्वल होगा गामा पी के साथ, गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। और गामा इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ द एयर। एयर के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं इट इज़ 1.41, ठीक है। तो साउंड स्पीड अगर हम एयर में मेजर करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जब हम प्रेशर को 1 atm कंसिडर करेंगे और डेंसिटी जो आएगा एयर का डेंसिटी 0.001293 ग्राम पर सीसी। तो ये जो वैल्यू था हमने सीजीएस में पुट किया है, तो अब एसआई में कन्वर्ट करते हो तो ये वैल्यू आएगा 332.52 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू था वो लगभग था 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो वैल्यू है लैप्लास का, ये जो थियोरेटिकल जो वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था 332 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि लैप्लास ने जो एज्यूम किया था एडियाबेटिक प्रोसेस का जो एजम्पशन था वो बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस का जो एजम्पशन था वो न्यूटोनियन थ्योरी का वो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।